पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अपना प्रसंग चल रहा है कि यह सारी जिंदगी और सारी दुनिया को कौन बनाता, कौन मिटाता है, कौन सुखी दुखी करता है। तो इसके संबंध में अपन ने 3-4 पात्रों को चुना था। पहला वह व्यक्ति है जो सबसे दुर्जन कहलाता है। हालांकि दुनिया में दुर्जन कोई है नहीं, क्योंकि वह विहंगम दृष्टि हम पहले पेश कर चुके कि हमें पहले इस जगत के लिए भी आत्माएं चाहिए जिनकी दृष्टि में कोई दुर्जन ही ना हो। हमें वे महाशक्तियों के हाथ में ये सृष्टि सौंपना है जिनसे कोई बुराई ही उत्पन्न ना हो, पर ये होना बहुत कठिन है, असंभव जैसी बात है। इसलिए कल अपन ने समझा था कि सारी सृष्टि का निर्माता कोई अच्छा आदमी तो नहीं है, इसको बनाने वाला कोई महान आदमी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर क्षण बुराइयां, हर क्षण गलत कार्य देखे जा रहे हैं। अपन थोड़े से भगवान से हटते हैं ये निर्णय करते हुए कि इस दुनिया का सृष्टिकर्ता, इस दुनिया का निर्माता भगवान नहीं, महाशक्ति नहीं है, पवित्र शक्ति नहीं है। तो फिर कोई ना कोई तो करता है, कोई ना कोई तो मिटाने वाला है। तो अपन इसी दुनिया में ढूंढते हैं, क्योंकि जहां जहां कार्य है वहां वहां कोई ना कोई कारण जरूर है, और जहां जहां कोई कारण है वहां वहां कोई ना कोई कर्ता जरूर है। बिना कर्ता के कारण नहीं, कारण के बिना कार्य नहीं। कर्ता, कारण और कार्य ये तीनों एक ऐसी श्रृंखला है, कर्ता के बिना कभी कारण हो ही नहीं सकता, और कारण के बिना कभी कार्य नहीं होता। कर्ता अकेला करने में समर्थ नहीं है, उसको कारण चाहिए। तो अपन जब भगवान को अपन ने सबसे पहले कर्ता माना, क्योंकि हमारा कर्तव्य होता है किसी भी श्रेय, किसी भी कार्य का श्रेय हम बड़े आदमी को दें। एक नैतिकता है, एक सभ्यता है। जब भी कोई कार्य अपन करें उसका श्रेय हम बड़ों को दें। ये नीति को यदि अपन ने अपनाया तो ये नीति यदि सर्वथा अपना ली जाए तो अनर्थ हो जाएगा। यदि ये नीति यदि सर्वथा अपना, जो भी हम करेंगे सब श्रेय बड़ों को देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बुरे कार्य भी करेंगे तो भी बड़ों को श्रेय देंगे। हम स्कूल में फेल भी हो जाएंगे तो कहें बड़ों की कृपा से हुए। इस सृष्टि को अपन ने बड़ों को देने का प्रयास किया, मामला गड़बड़ हो गया। सोचा कि ये सारी का निर्माता, इस सारी सुंदर सृष्टि का निर्माता भगवान को दे दिया जाए, लेकिन जब सृष्टि को अंदर से देखा तो घबरा गया कि भगवान इतना निकृष्ट कार्य भी रचना कर सकता है, ऐसे कार्यों की भी रचना कर सकता है। तब हमारे लिए इस मुहावरे को समझना पड़ा कि हर कार्य बड़ों के खाते नहीं डाला जाता। हर सृष्टि का एक एक कार्य बड़ों के खाते नहीं डाला जा सकता। ये सृष्टि इतनी गंदी, इतनी धोखेबाज, इतनी बेईमान, इतनी हिंसक भगवान के खाते नहीं डाला जा सकता। अभी अपन सुन रहे थे ना बूचड़खानों के संबंध में, महाराज बता रहे थे बूचड़खाने के संबंध में। क्या ये बूचड़खाने कसाई क्या भगवान ने बनाए? इस सृष्टि को बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला सबसे बड़ी शक्तिमान भगवान है, तो ये कसाई भी भगवान नहीं बनाए होंगे, ये बूचड़खाने भगवान ने खुलाए होंगे, ये गायों को कटने वाले के लिए स्थान भगवान ने बुलाए होंगे। घबरा गया मैं तो, मैंने कहा भगवान को कहां से सौंपूं?
मैंने तो सोचा मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं कि सारी सृष्टि, सुनो रे भक्त लोगों, भगवान के अंधे दीवानों, भगवान के कई बार अपन सोचते हैं कि हम भगवान को बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे भगवान को ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। कई बार होता है, अपन अच्छे के लिए करते। हमारे शास्त्रों में आया कि एक सुध सागर महाराज ने बहुत अच्छा किया, बाली बृहस्पति आदि को जम के फटकारा, बड़े गर्वरत, मैंने बहुत अच्छा किया। जब संघ में पहुंचे तो कहा तुमने सबसे ज्यादा अनर्थ किया। होता है कई बार। भरत चक्रवर्ती ने एक कार्य किया, छत्रगढ़ की स्थापना, बड़ा खुश हुआ कि पिताजी से कहूंगा, भगवान से कहूंगा, भगवान आपने 3 किए थे, मैंने उसमें एक वृद्धि कर दी। आपने 3 वर्ण स्थापित किए, मैंने एक वृद्धि कर दी। तो भगवान कहेंगे बादशाहबाद बेटा, जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया। बड़े खुशी के साथ गया। भगवान ने कहा भरत तूने अनर्थ कर दिया, ये जो तूने चौथा कार्य किया है ये अनर्थ है, बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। तूने अच्छा नहीं किया, बुरा किया। होता है कई बार। कितनी बार अपन लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्य सोचते हैं, लेकिन जब बड़े लोग जांचते हैं तो बिल्कुल निगेटिव नजर आता है कि तूने बहुत बुरा किया, पछताना पड़ेगा तुझे। यही धर्म के घातक बनेंगे। इसलिए अपन सोच रहे हैं कि अपन सब कार्य बड़ों को श्रेय देंगे, हम जो भी करेंगे बड़ों को श्रेय देंगे। नीति कहती है, धर्म कहता है नहीं, तुम पहले ये बताओ क्या क्या करोगे। दुनिया भगवान के नाम पर सृष्टि सोचने के पहले सोचा। एक बात करिए, जो भगवान की सब मर्जी, वही होगा जो मंजूरी भगवान होगा, वही होगा जो भगवान करेगा। ये श्रद्धा कहीं तुम्हारी भगवान को बदनाम ना कर देवे। ज्यादातर श्रद्धालुओं से भगवान बदनाम होते हैं, दुश्मनों से नहीं। नास्तिकों से बदनाम नहीं होते भगवान, भक्तों से होते हैं। तुम सोच रहे हो मेरी श्रद्धा अच्छी है, मैंने एक नियम ले लिया, जो भी करूंगा सब भगवान के लिए करूंगा। और सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, यहां तक कर दिया यदि पत्ता भी हिलेगा तो भगवान की मर्जी से हिलेगा। ये कहते समय देखा तुमने, तुम्हारे नास्तिक तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। बताते इसके ऊपर एक पिक्चर बनी है, भगवान सब करता है तो उसकी दुकान लुट गई, तो उनका भगवान लुट रहा है, ओ माई गॉड ऐसा नाम बता रहा है, OMG जो भी है। उसने कोर्ट केस किया, बोले पहले तो ये बताओ तुम लोगों ने हमारे भगवान ही सब करते तो लुटवाई भगवान नहीं है, भगवान क्यों ना पत्थर। हाँ कांजी नाम था कोई नाम, हाँ कांजी नाम की होती है से। हाँ तो उसने केस किया ना, तो वो तो है ही। तो उसने कहा कि दुकान मेरी लुटी है, भगवान ने लुटवाई है, मेरा क्लेम किया। उसने कोर्ट में गया, बोले जब ये सारी दुनिया भगवानों के नाम से बनती है, भगवान ही चलाते तो दुकान उनकी मर्जी से कहते। कोई के पास जवाब नहीं था। अब वो दे दिया, लेकिन सारे संप्रदायों ने, हर समुदाय के पास गया, सब पे ठोक दिया उसने के बोले तुम्हारे भगवान के बिना। जो मानते थे कि सारी सृष्टि का संचालन हमारा भगवान करता है, पत्ता भी हिलेगा भगवान की मर्जी से, उन सबको उन्होंने कोर्ट में खड़ा कर दिया। कोई सिद्ध नहीं कर पाया, कोई नहीं कह पाया। महानुभाव, कहने के समय सोचो, कहीं हम बड़ों की भक्ति कर रहे हैं या उनका डिमोशन कर रहे हैं। इस सृष्टि का सारा कर्ता धर्ता भगवान को नहीं सौंपना, क्योंकि सृष्टि में बहुत बुरे लोग भी हैं, गंदे कार्य भी हैं, बुराइयां भी हैं। और या तो तुम वो सौंप सकता है भगवान को, जिसको मैंने परसों कहा था, जिसकी दृष्टि में संसार में कोई बुराई है ही नहीं, कोई बुरा है ही नहीं, बस खत्म बात हो। आप कह सकते हो इस संसार में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, दुर्जन नहीं है, और इस संसार में कोई में बुराई नहीं है, बुरी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि एक महान आदमी ने बनाई है, एक महान व्यक्तित्व ने बनाई है,
एक ऐसी महाशक्ति पवित्र शक्ति ने बनाई, सृष्टि में कोई बुराई नहीं है। मैं एक मौका दे रहा हूं तुम्हें, आपको भगवान के श्रेय, आप सोच लेना, विचार कर लेना, क्या तुम्हारी दृष्टि में इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं है? कुछ भी बुरा नहीं है। रावण भी बुरा नहीं है, चोर भी बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं। पहले ये निर्णय करो, क्या है कोई दुनिया में, संसार में व्यक्ति ऐसी दृष्टि वाला जो कहे संसार में कोई व्यक्ति बुरा नहीं है? पूछा जाएगा रावण, बोले वो भी बुरा नहीं, दुर्योधन, बोले वो भी बुरा नहीं, पापी वो भी बुरा नहीं, व्यसनी वो भी बुरा नहीं, जुआरी वो भी बुरा नहीं, शराबी वो भी बुरा। सब तरफ से तुम एक दृष्टि बनाओ और फिर आप कह सकते हो इतनी अच्छी दृष्टि सृष्टि जहां कुछ भी बुरा नहीं है, नियम से कोई अच्छे आदमी ने बनाई है। आपकी दृष्टि में कोई बुराई नहीं आना चाहिए, आपके मन में कभी बुरा भाव नहीं आना चाहिए, बुरा आदमी है, ये गंदा आदमी है, कुछ भी नहीं। कीड़े से लेकर कुत्ते, बिल्ली, सूकर जो भी हैं, गुंडे, तत्व, डाकू, आतंकवादी, सब जितने भी हैं सब अच्छे हैं। तुम्हारा मर्डर करने वाला भी, बोले मर्डर करेगा तुम्हारा, बोले बहुत अच्छा आदमी। ये तुम्हारा लूटेगा, बोले बहुत अच्छा आदमी। इसने जेब काट लिया, बोले बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। सब कुछ तुम्हारा लुट गया, नियम से कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आदमी। दुनिया, हम दुनिया को कभी बुरा नहीं करेंगे, कितना भी अनर्थ कर रहा है कोई व्यक्ति ऐसा दुनिया में जो ऐसी दृष्टि बना सके? सब अनर्थ कर रहा है। आतंकवादी आया, डाकू आया, मंदिर में से मूर्ति चुरा के ले जा रहा है, तुमसे कहा देखो ये बुरा आदमी है, बोले नहीं अच्छा आदमी है। कोई नहीं, कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति आज तक उत्पन्न नहीं हुआ जिसने ऐसी दृष्टि रखी हो। जो हुए हैं वे आज सही में भगवान बन गए, पारसनाथ हुए। सब कुछ मिटाने वाले कमठ को भी कहा नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा है। मैं पदम वो जब इसकी कथा पढ़ रहा था पारसनाथ के भाव, आकर पता चला कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पत्नी रो रही है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। राजा कह रहा है ये पापी अजीब है, और पारसनाथ का जिब्जा मेरा भैया बहुत अच्छा है, मेरा भैया बहुत अच्छा है। और उस जैसा व्यक्ति आज दुनिया में मिलना मुश्किल है। सबसे संसार का सबसे बड़ा निकृष्ट और पापी कमठ का जीव था 10 वर्ष पहले। कहानी आप पढ़ लेना, मेरे मुख से कहना शोभा नहीं देता। बस यही है, निकृष्ट कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, धन बर्बाद कर दिया, स्त्री बर्बाद कर दी, परिवार बर्बाद, सब कुछ मिटा दिया। उसके बावजूद भी उसकी दृष्टि में मेरा भाई बहुत अच्छा है। दूसरी शक्ति हुई वो जिसने सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ छीन लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनसे पूछो सबसे अच्छी मां कौन सी? बोले मेरी मां कैकेयी मां। इतनी विशाल दृष्टि लाओ तो सही। रंग में भंग करने वाली, सबका नाश करने वाली, सब राज्य छीन लिया, वनवास दे दिया, क्या क्या दुख उठाए, पर रामचंद्र जी ने एक बार कैकेयी को बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं कहा। पिताजी मरण को प्राप्त हो गए तो भी उनको कुछ पिताजी को नहीं। पिताजी जब उनको मिलते हैं वैष्णव दर्शन के अनुसार, तब भी वो कहते मेरी अच्छी मां कैकेयी मां, उसको माफ करो। कैसी थी आत्माएं, इतना गंदा आदमी। अरे ये आंख तो हम साधुओं के पास भी नहीं। अभी हमें भी अपना थोड़ा सा प्रतिकूल चलने वाला व्यक्ति दिख जाए ना, हाँ तो बहुत बुरा करते उसका, षड्यंत्र रचते उसको मिटाने के लिए, बर्बाद करने के लिए। ये हमारा बुरा विचार था, ये मेरा दुश्मन है, इसका नाश हो जाए, इसका व्यापार, क्या क्या कहूं, ये मेरा। साधुओं में भी अभी ये ताकत नहीं है
कि अपने दुश्मन को भी अच्छी दृष्टि से देख लें। बोले लक्षण साधु का होना चाहिए। साधुओं की दृष्टि इतनी विशाल होना चाहिए, हर व्यक्ति उन्हें पवित्र पावन दिखे। उनका दुश्मन, उनका नाश करने वाला, उसका विनाश करने वाला साक्षात दुश्मन है। साधुता यह नहीं है जो अपने भक्त में अच्छापन देखता है। साधु वह नहीं है जो अपने भक्तों से प्रसन्न होता है। साधु वह है कि दुश्मन से भी प्रसन्न होता है। हमने क्या परिभाषा बना रखी है? भक्तों से हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये भक्त नहीं है, चमचा है। 90% आज जितने भक्त बने फिरते हैं, इनमें 90% चमचा होते हैं। चाहे वे आचार्य के भक्त हों, चाहे हमारे हों, चाहे तुम्हारे हों, चाहे किसी की हो, चमचा ज्यादा होते हैं। सत्यार्थ भक्त की परिभाषा बहुत भिन्न महानुभाव। और साधु भी उन चमचों को नहीं समझ पाता, नहीं पकड़ पाता। वो भी खुश होता है, उनकी बातों में आ जाता है। वो जो कहता है वो सही है, क्योंकि हमारा चमचा है। चमचा नहीं भक्त है, वो है वो चमचा। भक्त मान लेते हैं हम लोग, ये साधुता का स्तर नहीं है। किसी भक्त से हम खुश हैं, किसी भक्त के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं, किसी भक्त के हम दुख दूर करने की सोच रहे हैं, ये तो दुनिया करती है। ये तो शेर भी अपने बच्चे को दुख दूर करने की सोचता है, बिल्ली भी अपने बच्चे को दुख दूर करने की सोचती है। बिल्ली है, चूहा है, शेर है, जानवर हैं, ये भी अपनों के लिए बड़े दयालु होते हैं। वो बिल्ली अपने, शेर भी अपने मुंह में बच्चे को दबा के ले जाती है, दांत की खरोंच भी नहीं आती। क्यों? अपना है ना। अपनों के प्रति दया भाव, अपनों के प्रति करुणा भाव, अपनों के प्रति लगाव, अपनों के प्रति प्रसन्न भाव, अपनों का हित करना, अपनों का सुख सोचना, ये तो पापियों में भी होता है रे, पापियों में भी होता है। हिंसक शेर भी अपने बच्चे के संबंध में सोचता है, उसके सुख के संबंध में सोचता है, अच्छाई के संबंध में सोचता है। बिल्ली भी अपने सोच ये कोई बड़ी बात मत समझ। जब जब हम अपने भक्तों के संबंध में सोच रहे हैं, जब जब हम भक्तों के संबंध में विचार कर रहे हैं, भक्तों के अच्छा सोच रहे हैं, मेरे भक्तों को कोरोना ना हो गया हो तो ठीक हो जाए, ये कौन नहीं सोच रहा है? एक माँ भी सोच रही मेरा बेटा को कोरोना नहीं हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। साधु में हो तो माँ में क्या अंतर है? एक पिता भी सोच रहा है, एक पति भी सोच रहा है, एक पत्नी भी सोच रही है कि मेरे पति को कुछ नहीं हो जाए, मेरी पत्नी को कुछ नहीं हो जाए, मेरे ब्याही जी को कुछ नहीं हो जाए, मेरे उसको नहीं हो जाए। ये कौन नहीं सोच रहा है? कौन नहीं सोच रहा है? संसार में हर व्यक्ति जो मेरा है उसको कोरोना नहीं हो गए, ठीक हो जाए, इसको दुख नहीं आए, कौन सी बड़ी बात है? और वही अपन सोच रहे हैं मेरे भक्त को कोरोना नहीं हो जाए तो ठीक हो जाए। तो दोनों में का अंतर है भैया, बता दो है? क्या अंतर है? सोच रहे हैं, देखो आता है भाव, करते हैं, लेकिन अपन को सोचना है कि हम साधुता से गिर गए, हम साधुता पे कायम नहीं रह पाए, या यूं कहो कि हम साधुता में आगे नहीं बढ़ पाए। यूं कह लो, गिरना शब्द में थोड़ा बुरा लगता है, गिरना शब्द, बस इतना कह लो कि तुम आगे नहीं बढ़ पाए। जहां अभी ग्रस्त है वहीं अभी तुम हो। जहां तू ग्रस्त है, ग्रस्त भी सोच रहा है मेरे कौन है, मेरे हित में कौन है, मेरे साथ देने वाले कौन है, मेरी प्रशंसा करने वाले कौन है, मेरी सोचने वाले कौन है। हम उनके लिए सोचेंगे, उनके लिए विचार करेंगे, क्योंकि ये मेरे हैं। और साधु के मन में भी यही भाव आ रहा है, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे जुड़े हैं, उनकी सुनते सबसे ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दुश्मन मर रहा है तो नहीं, अपना व्यक्ति मर रहा है तो अभी तुम्हें साधुता में आगे विकास नहीं हुआ। विकास में ये होता है कि नहीं, झूठ मत बोलना। ब्रह्मचारी लोगों नहीं बोलो, मैं बीतरागी बन जाओ, फिर मैं फटकारता हूं।
अरे जब मैं ही नहीं बच पा रहा हूं तो तुम क्या बचोगे? मैं ही नहीं बच पा रहा हूं तो तुम क्या बचोगे? हर व्यक्ति के संसार का स्वभाव है कि जिससे जुड़ाव होता है उससे ज्यादा वो कुछ सोच ही नहीं पाता है। उतने सोचता है, माला भी फेरेगा, ध्यान भी करेगा, कोई भी जुड़ाव होगा तुरंत। तुम ही नहीं, मैं कह रहा हूं, अरे भाई उसका नाम भी लिख लेना। किसका? वो अपना भगत है ना, भगत। अरे दुनिया में इतने मर रहे, उनके नाम याद नहीं आ रहे तुम्हें? साधुता का स्तर रुक गया, त्यागी वृत्ति पने का स्तर रुक गया, क्योंकि जहां एक गृहस्थ है वहीं तुम। समाचार आया, विनोद भैया कह रहे महाराज जी हमारे एक वो भैया है चाचा माचा का, वो लिख लेना। तो मैं फंसूंगा तो तुम्हें फंसाऊंगा, ध्यान रखना। जब मैंने कहा ना कि वो भगत का नाम लिख लेना भैया, वो एक वो भगत का समाचार आया था। हम लोग भी करते, कई लोग परिचित होते, नाम लिखाते, बोलते, वो उसकी चिंता नहीं कर रहा। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर कहूँ, मैं खुद फंसता हूँ पहले। ये अपना नेचर है, ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये नेचर बन गया है। पूज्यवर जयसेन स्वामी पंचास्त्री का है कि संसार में रहते रहते कुछ पदार्थों से इतना ममत्वशील हो गया है कि उनसे राग करना उसे राग ही नहीं लगता। उसको राग ही नहीं लगता कि ये राग है, उसको लगता ही नहीं कि कसाय है, उसको लगता ही नहीं कि लोभ है ही नहीं उसको। तिजोरी में ताला लगाते लगाते इतना संस्कार बन गया कि उसको लगता ही नहीं कि मैं परिग्रह रख रहा हूं। धन से वो इतना मोहित हो गया कि धन किसी को पाप लगते ही नहीं, लगते ही नहीं। उसको ये कभी नहीं लगता कि ये 1 लाख रुपए आया है, पाप आया है। कितनों को लगता है बताओ भैया? बहुत कठिन है। पैसा आते कभी स्वप्न में आते ही नहीं भाव के पाप आया है। स्वाध्याय में पढ़ा है, शास्त्रों में लिखा है, धन धान दासी दास कुप्प भान प्रमाण, ये सब पढ़े तब तो आंसू घटा हुआ है कि धन धान ये सब परिग्रह हैं, और परिग्रह 5 पापों में पाप। हिंसा तो समझ में आ जाती है, झूठ समझ में आ जाता है, चोरी समझ में आ जाती है, व्यभिचार समझ में आ जाता है, लेकिन परिग्रह पढ़ने ही में है। हाँ, पढ़ने में है धन धान दासी दास, और जैसे ही धन आता है बाँचें खिल जाती है, लगते ही नहीं। तो पूज्यवर जयसेन स्वामी कहते हैं वो व्यक्ति इतना मोहित हो गया उसे पाप भी अब पाप नजर नहीं आता, क्योंकि अनादिकाल से वह उसी के साथ रहा है, अनादिकाल से उसी में सुख देखा है, अनादिकाल में उसी ने उनकी समस्याओं का समाधान किया है, अनादिकाल से वह उसी के कारण उसकी समस्याएं सुलटी हैं। वो कैसे नकार दे कि ये पाप है? वो कहता है मेरे तो पग पग पर धन काम आता है, पग पग पर धन काम आता है, मैं कैसे नकार दूं? वीरप्पन जब था, एक डाकू था चंदन, पूरी सरकार उसने साचे सोचा जंगलों में, लेकिन कोई भील आदिवासी उसका नाम बताने को तैयार नहीं, सब छुपाते थे, सब, कोई नहीं बताया, और सबके साथ रहता था। उनसे जब पूछा गया मरने के बाद, तुमने क्यों नहीं बता दे? बोले कैसे बताऊं, वही तो मेरा देवता है, वही तो मुझे पालता था, वही तो सुख दुख में काम आता था, वही तो हमें रोटी देता था। उसकी एक बड़ी आदत, बहुत अच्छी आदत थी, वो जितना कमाता लूटता सब जंगलों में आदिवासियों में बांटता था, लूट करके बांटता था, क्योंकि वो जानता था कोई सेठ और सरकार इन गरीबों को देने वाली नहीं है। उसने स्टेटमेंट दिया, कोई सेठ कोई सरकार इन गरीबों की चिंता नहीं करती है, और मेरे पास इतना नहीं है इसलिए मैं डाका डाल करके गरीबों को देता हूं। उसको कौन मानेगा? इसी प्रकार धन रूपी परिग्रह को पाप कैसे माने? वो तो तुम्हारी रोजी रोटी दे रहा है, जिंदगी चला रहा है, जिंदगी हर इच्छा पूरी कर रहा है, धन बुरा लगता ही नहीं। परिवार से तुम राग करते हो, तुम्हें कभी नहीं लगा कि राग भी कसा है, लगा ही नहीं, अभ्यास में आ गया।
जो जो कार्य अभ्यास में आ जाते, रूटीन में आ जाते हैं, वो कुछ दिन के बाद पाप महसूस नहीं होते, स्वभाव हो जाता। कोई गलती अधिक समय तक की जाए तो फिर वो गलती नहीं लगती, गलती लगती ही नहीं। लेकिन गलती है, रुकेगा। हम वहीं रुके हुए हैं जहां पर थे। ग्रस्त जहां है, जहां शेर था वहीं हम हैं, जहां शेरनी थी वहीं हम हैं। शेरनी का बच्चा भी बीमार हो गया, वो दुखी हो रही, प्रयास कर रही है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, दिन भर चाटती। उसी समय बिल्ली भी कहती है मेरा बच्चा बीमार है, रोती है बिल्ली। जहां पर शेरनी है, जहां पर बिल्ली है, वहीं पर आप हो। वो भी तो कर रहा है, जानवर भी देखो अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसके, और आप भी वही कर रहे हो। तो आप त्रियंच से अभी ज्यादा ऊंचे नहीं उठे। और जो ग्रस्त कर रहा है अपनों की चिंता, अपने परिवार की चिंता, जो उसके हैं, उससे संबंधित हैं, दोस्त हैं, कोई भी हो, उनकी चिंता वो भी कर रहा है, दुखी हो रहा है, और उसी की चिंता त्यागी वृत्ति भी कर रहा है। हम मुनिराज भी कर रहे हैं, ये मेरे से जुड़ा है, मेरा है, उसकी चिंता करना। तो तुम में और ग्रस्त में अभी कोई अंतर नहीं है। जैसे त्रियंच में और श्रावक में कोई अंतर नहीं है, ऐसे श्रावक में और मुनि में कोई अंतर नहीं। अंतर कहां से शुरू होगा? अंतर कहां से शुरू होगा? शेर अपने बच्चों के संबंध में सोच रहा है, बिल्ली अपने बच्चों के संबंध में सोच रही है। तुम जैन श्रावक हो, पड़ोसी की भी सोच रहे हो, पड़ोसी की भी सोच रहे हो, दूसरे के संबंध में भी सोच रहे हो। नहीं, मेरा पड़ोसी भी ठीक रहे, मेरा मोहल्ला भी ठीक रहे। तुम जिसको दुखी देख रहे हो, उसके दुख के संबंध में तुम दुखी हो जाओ। नौकर के संबंध में, जो तुमसे पुण्यहीन है, जो तुमसे पुण्यहीन है, उनके संबंध में सोचता है, वो श्रावक कहलाता है। ये पुण्यहीन है, ये दुखी है। मैंने एक पुण्यहीन को दुखी देखा, सब तरफ से पुण्यहीन था, परिवार कोई था नहीं, मकान कोई था नहीं, खाने को कोई था नहीं, और उसको कोरोना हो गया। आज उसकी शांति धारा हो गई। जैन श्रावक की बात कर रहा हूं, जैन श्रावक की बात कर रहा हूं, जिससे कोई संबंध नहीं है, बिगाड़ा नहीं है, इसका पुण्यहीन है। उस पुण्यहीन के लिए बचाऊंगा, और पुण्यहीन के लिए कमाऊंगा, और पुण्य के लिए कहूं कुछ ना कुछ हम उस पुण्यहीन के अपनों के लिए भी करेगा। शेर और बिल्ली जो कर रही है उसको नकार नहीं रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, माइनस कुछ भी नहीं करूंगा। शेर, बिल्ली और त्रियंच जो अपनों के लिए मरते हैं, दुख दूर करते हैं, वो तुम भी करना, उसको नकारना नहीं, उसमें एक प्लस करो कि शेर में और मनुष्य में क्या अंतर है, बिल्ली में और मनुष्य में क्या अंतर है, त्रियंचों में और मानव में क्या अंतर है। सिद्ध करो मानव उनकी भी सोच रहा है जो पुण्यहीन है, जो कर्म के मारे हैं, मेरे कुछ भी बिगाड़ने वाले नहीं है, पुण्यहीन है। डॉक्टर से कहेगा वो जाकर के, डॉक्टर साहब कोई पुण्यहीन कोई बालक आवे तो एक बालक की गोद में लूंगा, उसकी दवाई मेरी तरफ से करा देना। एक पुण्यहीन को, पुण्यवान को नहीं, महाराज को नहीं, भगवान को नहीं। श्रावक पना जब ही सफल होगा, सम्यक दर्शन में जो अनुकंपा गुण आया उसका अर्थ क्या है? पुण्यवान पे अनुकंपा नहीं की जाती, पुण्यहीन पर सम्यक दर्शन शुरू होता है। सम्यक दृष्टि वो नहीं जो अपनों के संबंध में सोचता है, अपनी बात सोचता है, अपनों के सुख के सोचता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं। अनुकंपा वो है जो पुण्यहीन के संबंध में सोचता है। हर तरफ आप अविरत सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। अविरत सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दर्शन जिसको है,
वो हर चीज में सोचेगा, रोटी खाएगा सोचेगा एक पुण्यहीन को रोटी खिलाना है, कुपात्र को नहीं, अपात्र को। वो कपड़े सिलाएगा, एक पुण्यहीन को कपड़ा सिलाना है। वो मकान बनाएगा, एक पुण्यहीन को झोपड़ी बनाना है। कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, अपने उपभोग में वो कुछ भी लाएगा, उसके साथ तुझे उनके मन में भाव आएगा एक पुण्यहीन को। दवाई कराएगा, अस्पताल जाएगा, एक पुण्यहीन की दवाई जरूर कराएगा, एक पुण्यहीन की दवाई कराएगा। यही सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल, पुण्यहीन की दवाई। सब लोग अपनी अपनी दवाई करा के आ रहे हैं। कितने लोग, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, कई लोग मर भी रहे हैं, कई लोग जीवित भी लौट आ रहे हैं। चलो, जो जीवित लौट के आ रहे हैं उनसे मेरा कहना है, उस अस्पताल से जब लौट के आओ, किसी एक पुण्यहीन की भी दवाई करके लौटो, जाओ, वो बीमारी तुम्हें कभी लौट के नहीं आएगी। पुण्यहीन को दो। तुम्हारा बालक पढ़ता है, पढ़ाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पढ़ाना ही चाहिए, लेकिन जिन बड़े आदमियों के बालक पढ़ रहे हैं, उन बड़े आदमियों से मेरा कहना है एक पुण्यहीन को भी पढ़ाइए, एक पुण्यहीन को पढ़ाइए, जब भी तुम्हारा जैन श्रावक सार्थक है। अपने बच्चों को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई श्रावक का लक्षण नहीं है, एक बाप का लक्षण हो सकता है, एक मां का लक्षण हो सकता है, ये श्रावक का लक्षण नहीं है। श्रावक का लक्षण प्लस है कि हमारा बेटा भी पढ़ता है, हमने एक पुण्यहीन को भी गोद में लिया है, पुण्यहीन को लिया। तुम्हारे यहां गाय है, बछड़ा है, सब है। एक गाय है तुम्हारे पास, जो गाय बहुत पुण्यात्मा है, बहुत पुण्य लेके आई। संसार की सबसे पुण्यात्मा गाय वो है जो सबसे ज्यादा दूध देती है। देखो, गाय का पुण्य किससे है? दूध से। दूध देती है, समझ लेना पुण्यात्मा है, क्योंकि वही दूध उसको खाने दे रहा है, वही दूध उसको खल दे रहा है, वही दूध पंखा दे रहा है, वही दूध एसी दे रहा है। जितना भी सुख मिल रहा है किसके कारण से? दूध। और दूध खत्म तो जो गाय जितना ज्यादा दूध देती है, समझ लेना वो पुण्यात्मा है। और दूध वाली गाय को कौन पसंद नहीं करता? कौन पसंद नहीं करता? जितना ज्यादा दूध देगी उतने लोग पसंद करते हैं। लात भी खाना पड़ेगी, लात भी खाना पड़ेगी उसको। हाँ, लाते भी खाएंगे, सब खाएंगे, दूध देने वाली गाय होनी चाहिए। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, दूध वाली गाय लाओ, रखो, आप घर में रखो, बस एक उस पुण्यहीन गाय को रख लेना, उस पुण्यहीन गाय को, जो गाय को अब कोई पूछने वाला नहीं, कसाई के पास जा रही है। इतना पुण्य आ गया, वो जिंदा रहने लायक भी नहीं रही, लोगों ने मारने की छोड़ दी। अब कोई नहीं, वो कटेगी। अब उसके पाप कर्म का उदय आने वाला है। जब दूध देना बंद कर दे, समझ लेना गाय के पाप कर्म का उदय आया है। और दूध देने के बाद जो उसको पालेगा वो अनुकंपा धर्म का अधिकारी सम्यक दृष्टि कहलाएगा। तो एक पुण्यहीन गाय है। पुण्यवान गाय का निषेध नहीं कर रहा हूं, पुण्यहीन गाय एक पलना चाहिए, तो वो तुम्हारी गाय सम्यक दृष्टि की गाय हो जाएगी। गौशाला में क्या पुण्यहीन गायें पल रही हैं, पुण्यवान गाय नहीं। जितनी गौशालाएं खुल रही हैं उनमें सब में पुण्यहीन गाय पल रही है। और 1 लाख गाय दूध वालों को पालना, मुझे नहीं पता उसमें थोड़ा बहुत पुण्य है कि नहीं। गाय पालने का तो पुण्य नहीं लगेगा, लोगों को अच्छा दूध मिलेगा, वो बीमार नहीं होंगे, वो पुण्य आ जाएगा। क्योंकि शुद्ध दूध पिएंगे, शुद्ध खाएंगे, तो बाजार का दूध, वो पुण्य आएगा। गाय तो तुमने स्वार्थ से पाली है। 1 लाख गाय भी दूध वाली रख लो, और एक गाय वो रख लो जो पुण्यहीन है, कुछ भी नहीं देती, कटने जा रही है, उसको तुमने बचा लिया गौशाला में, तो एक गाय महान होती है। इसलिए आप एक पुण्यहीन को रखिए, सब तरफ एक देखिए, जितना भी तुम्हारा वैभव है, जहां तुम हो, जो तुम हो, एक हर व्यक्ति को आज का एक मंत्र, होमवर्क लें सभी लोग। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस रूप में हो, जो भी करते हो,
वह तुम्हें एक कार्य पुण्यहीन को करना है, जो तुमसे नीचे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। एक किताब तुम अपने लिए खरीदो, एक किसी पुण्यहीन को खरीदना, एक किताब। हर विद्यार्थी से मेरा कहना है, हर बड़े आदमियों से मेरा कहना है, जब तुम अपना सिलेबस खरीदने जाओ तो एक सिलेबस एक विद्यार्थी बड़ा आदमी का बेटा खरीदेगा। बोले किस लिए? मेरी क्लास में मैं पूछूंगा, मेरी क्लास में जो सबसे ज्यादा गरीब है, जिसके माँ बाप सिलेबस नहीं खरीद सकते हैं, एक सिलेबस में उसको खरीद के दूंगा। ये सम्यक दृष्टि का सिलेबस है, अनुकंपा। एक सिलेबस, एक किताब, एक पेन, 2 पेन खरीदना। बड़े आदमी के बेटों से कह रहा हूं, 2 पेन खरीदना। एक पेन मेरे लिए, एक मेरी क्लास में कोई पुण्यहीन होगा उसको दूंगा। साधु कौन है? साधुता कौन है? जो अपनों के संबंध में सोचता है उतना ही नहीं, जो पुण्यहीन में सोचता है वही साधु नहीं है। हम चींटी के संबंध में सोच रहे हैं, हम दुखियों के संबंध में सोच रहे हैं, हम गरीबों के संबंध में सोच रहे हैं, हम गायों के संबंध में सोच रहे हैं। ये तो मैंने श्रावक के खाते में डाला। पुण्यहीन के संबंध में सोचना ये तो श्रावक के खाते की झोली है। ये तो वो करेगा। यदि साधु भी पुण्यहीन तक ही सोच रहा है कि मेरे से अधिक जो पुण्यहीन है मैं उस पर दया करूंगा, जैसे चींटे, कीड़े, मकोड़े, इनके संबंध में हम दिन भर सोचते हैं, पीछे से लगाते रहते हैं, लगाते हैं। ये पुण्यहीन का सोच रहे हैं। हम गरीबों को खूब उपदेश देते हैं। महाराष्ट्र में संकट आया, हमने खूब उपदेश दिया, पुण्यहीनों पर दिया, कोरोना के लिए दिया, पुण्यहीनों के लिए। अभी साधुता नहीं है ये, अभी ये साधुता नहीं आई, साधुता का ग्राफ नहीं बढ़ा। बहुत बारीक से समझना। इतना सब मैंने किया, कोरोना का किया, मुझका किया, दिन भर करते ही रहता हूँ, गरीबों को करते ही रहता हूँ। खूब गौशालाएं खोल रहे, आचार्य महाराज खोल रहे, हम भी खोल रहे। अभी महाराज ने प्रवचन भी दिया। इसको मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, प्लस करना है। माइनस नहीं करना, प्लस करना। ये तो होना ही चाहिए, ये तो है ही, पक्का है। ये नहीं रहा तो श्रावक भी नहीं, ये नहीं रहे तो मानव भी नहीं। मानव के बाद तुम साधु भी हो, लेकिन साधु के पहले मानव भी हो, ध्यान रखना। मानव हो तो मानवता तो रहेगी ही रहेगी। मानवता का काम मात्र एक ही है, अपने से पुण्यहीन के संबंध में विचार करना, अपने से दुश्मन के संबंध में भी विचार करना। दुश्मन, शत्रु, बद्ध, पूरे शास्त्रों में जो समता की परिभाषा लिखाई, वो सम, सत्तु, बंधु, बग्गो, विमोच दो, गुरु पुत्र कलते, ऐसा कुछ आया है। सम, सत्य, बंधु, बग्गो। हाँ, समझ, यानी शत्रु के प्रति हमारा भाव क्या है? अपनों के प्रति तो बहुत भाव है, शत्रु के प्रति क्या भाव है? शत्रु कैसा लग रहा है? क्या शत्रु के प्रति भाव है कि उसको कोरोना ना हो? क्या शत्रु का उतनी विशुद्धि से नाम लोगे? परम शत्रु है तुम्हारा, बिल्कुल ऐसा शत्रु है कि तुम्हारे संबंध में उसने बहुत मैगजीनें निकाली, खूब व्हाट्सएप निकाले, अभी भी निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमेशा तुम्हारा तो कट्टर दुश्मन है। और ऐसे व्यक्ति की सूचना आई है कि महाराज उसको कोरोना हो गया। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज काय को उठा रहे हो? ये बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। बोले अच्छा, इसका स्वभाव डंक मारना है, ये छोड़ेगा नहीं? बोले साहब नहीं छोड़ेगा। तो जब एक बिच्छू जैसा व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं तो साधु हूं, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मेरा स्वभाव बचाना है, इसका स्वभाव डंक मारना मैं बचाऊंगा जब तक मेरे हाथ में ताकत है। ऐसा परिणाम आ जाए किसके प्रति? डंक मारने के प्रति। डंक मारने वाले को कह रहा हूं, ऐसे नहीं कि तुम तोता को देखो, महाराज हम तोता से बहुत प्यार कर रहे हैं। तोता से तो कौन नहीं करता, तोता कौन नहीं बचाता? डंक मारने वाले बिच्छू के प्रति भी तुम्हारा वही करुणा भाव, दया भाव आ जाए, उसे साधुता कहते हैं। इतनी विशाल दृष्टि, दुश्मन भी अच्छा दिख रहा है, विनाशक
पारसनाथ की बात कही मैंने। सब बर्बाद करने वाला भी कहता मेरा अच्छा भैया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। राजा ने रोका, सबने कहा पूरी कहानी पढ़ लेना, अच्छा, बहुत अच्छा। मैं नहीं समझ पाता हूं ये दृष्टि अपन कब बना पाएंगे। इस सारी दुनिया में हमें सब अच्छा ही अच्छा दिखे, दुश्मन भी अच्छा दिखे, उसके प्रति भी मेरा यही भाव हो, उसका भी कल्याण हो, उसको भी सद्बुद्धि दे। सांप डाला है एक ने गले में, एक ने सांप बचाया है। साधुता क्या कहती है? सोच लो, सभी साधु सोच लें, सभी त्यागी वृत्ति सोच लें, और सभी जैनी सोच लें, सब सोच लें। एक ने हमारे ऊपर सर्प डाला है, रात रात छलनी कर दिया, दुखी दुख दिए हैं, ऐसी ऐसी मन भी दुखी किया, वचन भी दुखी किया, काया भी दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और एक ने उपसर दूर किया है, एक ने सुख दिया है। आपका अच्छा आशीर्वाद किसको मिलेगा? मेरी तो मत देखो, मैं तो शायद मैं भी फेल हो जाऊं, पूरा नहीं तो ये तो पक्षपात कर ही दूंगा, दायां इसको बायां इसको। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मेरे मन में भाव नहीं आता कभी कि मैं अपनी बात को छुपाऊं। थोड़ा सा राग जागेगा, इसने बचाया है, ये मेरा है, ये बचाने वाला है, उसको ज्यादा नहीं कहेंगे तो ये 3 बार क्या किया है? तुझे भी आशीर्वाद है, तुझे भी आशीर्वाद है। ये भाव आना साधुता में बट्टा है। सोच लो हम कितने अंश में साधु हैं, सोच लो हमारा कितना परसेंटेज है साधुता का, कितना परसेंट। क्या हमारे हाथ दोनों पर बराबर रखेंगे? क्या दोनों पर बराबर दृष्टि आएगी? क्या मन भी दोनों पर एक बराबर बनेगा? कितना कठिन है। जितना सरल प्रवचन करना है, कहना जितना सरल है, उतना अनुभव की पर्याय बनाना कठिन है। बहुत बार मैं सोचता हूं, जितना ऊंचाई का प्रवचन मैं दे पाता हूं, क्या उतना ऊंचाई पर मैं पहुंच रहा हूं? जितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, क्या उतना बड़ा बन पा रहा हूं? जिस सोच की मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या वो सोच मेरा बन पा रहा है? जहां दुनिया को ले जाना चाहता हूं, क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगा? जैसी दुनिया में देखना चाहता हूं, क्या वैसा मैं बन पाया? बहुत कठिन बात। एक व्यक्ति दुनिया को अच्छा देख सकता है, लेकिन स्वयं अच्छा बने, ये कोई नियम नहीं है। अपन एक व्यक्ति बहुत कम बोलता हो ना, प्रहलाद जी बहुत अच्छा आदमी है, बोले क्यों? प्रहलाद बिल्कुल नहीं बोलता, तो तुम और मन, मेरे बस की बात नहीं है। अच्छे को अच्छा कहना भी सरल है, लेकिन अच्छा बनना कठिन है। जैसे कठिन है जैसे भगवान को भगवान कहना सरल है, लेकिन भगवान बनना कठिन है। साधु को साधु कहना सरल है, साधु बनना कठिन है। ज्ञानी को ज्ञानी कहना सरल है, लेकिन ज्ञानी बनना, चारित्र को चारित्रवान कहना सरल है, लेकिन चारित्री बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। विचार करना चाहिए कितने अंश में साधुता है हमारी। दोनों में समता भाव, एकदम कोई फर्क नहीं। क्या फर्क पड़ता है? एक बचाने वाला, एक मारने वाला, दोनों में क्या फर्क है? एक पुण्य के उदय से आया, एक पाप के उदय से आया, दोनों पुद्गल हैं, दोनों शूद्रा के पुत्र हैं। दोनों में क्या? बचाने वाला आया पुण्य के उदय से, और मारने वाला आया पाप के उदय से। ऐसे समय पर पुण्य और पाप एक हो जाए तो साधुता प्रकट हो जाए। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी, पुण्य और पाप को एक मत करो, ये तो पदार्थ हैं। पुण्य और पाप यदि एक हो जाएंगे तो 9 पदार्थ नहीं रहेंगे, 8 पदार्थ हो जाएंगे। पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। पुण्य पाप फल,
पुण्य पाप में नहीं, पुण्य पाप तो पदार्थ है, लेकिन पुण्य पाप का फल पदार्थ नहीं है। पुण्य और पाप को पदार्थ कहा कि पुण्य पाप के फल को पदार्थ कहा? पदार्थ को एक मत मिलाओ। कुंद भगवान ने भी कह दिया, पुण्य की निंदा नहीं की कुंद भगवान ने, उन्होंने निंदा की है जम संसारम प्रवेशेदि, जो पुण्य मुझे संसार में प्रवेश कराता है ऐसा पुण्य सुशील कैसे हो सकता है। यानी जो संसार में प्रवेश कराए इसलिए है, संसार में प्रवेश कराता है सो कुशील है। पुण्य की निंदा तो कहीं नहीं कि कुंद भगवान ने, जहां जहां लिखा पुण्य के फल की बात कही, और पुण्य की बात कही तो वहां भी फल ही, क्योंकि पुण्य कौन चाहता है, फल चाहता है। पुण्य तो अपने ज्ञान का विषय है ही नहीं, ये तो अदृश्य है, वो तो कर्म है। अपन तो पुण्य और पाप फल से रहते हैं, तो फल की चिंता ऐसे समय पे यदि हमारी समता भाव आ जाए, एक बचाने वाला और एक मारने वाला, एक मेरी आरती उतारने वाला और एक मेरी गाली देने वाला, एक मेरा भक्त है और एक मेरा दुश्मन है, मैं दोनों को बराबर दृष्टि से देखूंगा। अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरे। मुझे तो लगता है कि ये सब शास्त्रों की बातें हैं, ये सब कभी की बातें, कथा कहानियां तो नहीं कहीं, लगता है ऐसा। जब अपनी कुवत से बाहर कोई बात सुनते हैं ना, तो ऐसे लगता है कभी ऐसा भी होगा क्या। जब कूप मंडूक व्यक्ति सागर के संबंध में सोचता है तो यही सोचता है कि कभी ऐसा भी है कि कुएं से बड़ी भी दुनिया है, कुएं से बड़ी भी दुनिया है, ऐसा भी है। कल्पना लगती है कि तलवार मारने वाला और आरती उतारने वाला दोनों के समता भाव, कहीं ऐसा तो नहीं कि गप्प लिखा हो। क्यों, मुझे गप्प क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है ये गप्प? महानुभाव, शास्त्र की बात जब मुझे गप्प लगने लग जाए, अपनी औकात देख लेना, तुम शास्त्र को अपनी अनुभूति से तौल रहे हो। तुम्हारी दृष्टि अभी तक नहीं आ पाई कि तलवार मारने वाला और आरती उतारने वालों में समता नहीं ले पाए, तो तुमने गप्प कह दिया। ये कहो कि कोई ना कोई तो वहां पहुंचा है जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, अन्यथा ये लिखा क्यों होता? कोई ना कोई तो दुनिया में हुआ है जिसने तलवार मारने वाले पर और आरती मार उतारने वाले पर समता रखी होगी, तभी ये पंक्ति लिखी है। कोई ना कोई निकल गया है यहां से, मैं नहीं चल पा रहा हूं, मेरे में भेद आ रहा है। महानुभाव, चाहे हम हो चाहे आप हो, जब तक अपनी इतनी साधना नहीं हो जाएगी, हम साधुता का लक्षण खो बैठे हैं। अपने के प्रति, बचाने वाले के प्रति किसको राग नहीं होता? बचाने वाले के प्रति कौन व्यामोहित नहीं होता? ये तो संसार की रीति नीति है। मारने वाले पर दोनों के समता परिणाम आ जाना बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ी खेल है। ये 28 मूलगुण कुछ कठिन नहीं है, खूब बढ़िया पढ़ रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है। ये ठंड सर्दी गर्मी ये भी कोई कठिन नहीं है, ये अंतराय फंतराय कोई कठिन नहीं है। ये केशलोन तुम कह रहे कठिन है, अरे ये बाएं हाथ का खेल है, ये लो 1.5 घंटे में सब निपटा देता हूं। ये तुम कह रहे महाराज जी बहुत कठिन चर्या है, बहुत कठिन चर्या। हमने क्या क्या कठिन चर्या? अरे महाराज जी केशलोन करना, हम एक बाल खुज जाए तो रो पड़े। अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो सूखा घास है, सूखा घास, उखाड़ एक कोई कठिनाई नहीं है। ये तो हमने अनंत बार कर लिया। केसों के यदि ढेर लगाए जाएं तो मेरू पर्वत पार हो। सर्दी सहन करना, अरे महाराज जी सर्दी बहुत लगती है हमें, आप कैसे सहन करते हो? हाँ, सर्दी क्या, एक आसन लगा दिए, 4-6 घंटे ही तो निकालना है। 9-10 बजे तक तो गर्मी लगती नहीं, क्योंकि आप लोग गर्म करते रहते हो, भैयावृत्ति करते रहते हो। उसके बाद लगती है सुबह 4-5 बजे तक, बस फिर ठीक ठाक हो जाता। गर्मी सहन करना महाराज कोई बड़ी बात नहीं। महाराज एक टाइम खाना 48 टेम्परेचर, अरे कुछ नहीं रे, कोई नहीं मरता है। ये सब चीजें सरल है। जो अभी प्रवचन में आ रहा है वह कठिन है।
वह कठिन है। समता भाव मिटाने वाला अच्छा, मिटाने वाली की क्रिया में भी हमें समता भाव आ जाए, ये कठिन, बहुत कठिन है। आप थोड़ा करके देखना भाई एक आध, मैंने तो करके देख लिया, फेल नहीं हुआ हूं, नहीं तो तुम लोग फेल कर दोगे। फेल तो नहीं हुआ, यदि फेल होता तो प्रवचन में भी बात नहीं आती। कम से कम मुझे ध्यान तो है कि साधुता क्या है। यदि ध्यान में भी आ रहा है, ज्ञान में भी आ रहा है, तो उसको फेल मत मानना, पर स्टैंडर्ड नंबर नहीं है। गांधी डिवीजन काम चलाऊ नंबर है, फेल तो नहीं हुआ, लेकिन 33, 40, 45 नंबरों में कुछ कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम नंबर हो तो साधुता में हो। जैसे एक विद्यार्थी गर्व करता है पास होने में नहीं, अच्छा विद्यार्थी पास होने में गर्व नहीं करता, डिक्टेंशन, डिक्टेंशन चाहिए उसको, पास होने में कोई गर्व नहीं है। कई विद्यार्थी तो डबल परीक्षा देते हैं, यदि अच्छे नंबर नहीं आ पाए ना तो 1 साल बिगाड़ देते हैं। पास होने वाले विद्यार्थी 1 साल बिगाड़ देते हैं, बोले मैं फिर से इसी साल में पढ़ूंगा। श्रेणी सुधार अच्छे लड़के होते हैं। यदि अपन भी अच्छे साधु हैं तो 33 नंबर में पास ना हो गए, मैं अच्छी सामायिक कर रहा हूं, अच्छा प्रतिकोण कर रहा हूं, अच्छा स्वाध्याय कर रहा हूं, इतने में संतुष्ट नहीं हो गए, यह है डिक्टेंशन। शत्रु और मित्र में एक दिख जाए, सारी सृष्टि में अच्छाई दिख जाए, बुराई दिखे ही नहीं, बुरा रूप बने ही नहीं, बुरी स्थिति बने ही नहीं। करें साधना, करें विचार, कल फिर अपन सोचेंगे, विचार करेंगे। अभी बहुत अच्छी चल रही है, कैसे दृष्टि बनती है, कौन साधु कौन किस प्रकार है, विचार करेंगे। महावीर भगवान